सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष सदगुरु उपदेश के आगे का भाग लेकर के प्रस्तुत हूँ। ये वचन स्वामी जी महाराज के हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आप इन वचनों के द्वारा आहत ना हो, विशेषकर स्त्रियाँ, क्योंकि आज मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम शायद भूल चुके हैं। तो कोई भी बुरा ना माने, वचनों को सुने और उसको अमल करने की कोशिश करें। और मेरे कोई वचन नहीं है, स्वामी जी के वचन हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे। तो कोई भी ये ना समझे कि मैं अपने मन से बनाकर बोल रहा हूँ या फिर कोई बुरा मानने वाली बात है। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी आप सुने। रहनी, स्त्री पर्दे की प्रथा बेशक बुरी है, लेकिन इस तौर से पर्दा हटाना और बेपर्दगी स्वीकार करना कि आँख में आग की हया शर्म को ताक पर रख कर अंगों को बाजार में दिखाना शर्म की बात है, निहायत ही बुरी है। इसी बेपर्दगी से भ्रष्टाचार की वृद्धि हो चुकी है। इतने महीने कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे शरीर का सारा अंग दिखाई देता हो। इतने महीने मतलब इतने महीन आप समझ सकते हैं। तो इतने महीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे शरीर का सारा अंग दिखाई देता हो। कपड़ा पहनने के पूर्व घर में विचार कर कपड़ा पहनना चाहिए। स्त्रियों को मर्दों के साथ भीड़ कर चलना बहुत बुरी बात है। इस स्वामी जी के वचन है, ये मेरे वचन नहीं है। तो कोई विवाद नहीं पैदा होना चाहिए। इस देश में बुराई बहुत है, अच्छाई बहुत कम है। कितना भी अच्छा काम किया जाए, लोग उससे भी नाजायज फायदा उठाने की सूरत निकाल लेते हैं। आज बड़े शहरों में जो वातावरण देखने में आ रहा है, उससे उम्मीद की जाती है कि कुछ ही दिन में व समय बाद संसार के लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। कोई भी किसी भी बहू बेटी का भेदभाव नहीं रखेगा और सबके मन चंचल हो जाएंगे। हमारी देवियों ने तो अपना जामा उतार कर लाखों कोस दूर कर दिया। जो शर्मिंदगी का जामा देवियां पहना करती थीं, उनके अंदर तेज छुपा हुआ रहता था। लेकिन जिस दिन से हया शर्म चली गई है, उस दिन से उनके तेज पर मानो काली सिकुड़ी धारियां चमकने लगी हैं। शरीर के अंगों को खोलना और आधा शरीर कपड़े से ढकना यह जाहिर करता है कि सतीत्व जा रहा है और आगे अंधकार आ रहा है। ये स्वामी जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नारियां जब सत्संग नहीं पाती हैं तो उनका मन सदा संसारी रहता है और देखा देखी कर मन अंदर अंधा चंचलता करता रहता है। मौका पाकर उभार पैदा कर देता है, जिससे मन नीच रास्ता पकड़ लेता है और अंत में नारियां भ्रष्ट रास्ता ग्रहण कर लेती हैं। तो ये सब बातें स्वामी जी ने लिखी हैं। कोई भी स्त्री, मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, लेकिन स्वामी जी ने लिखा है तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। वैसे इस पे मेरे को बहुत सारे कमेंट मिलेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन स्वामी जी से पूछिएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा या लिखा गया है किताबों में, मैं वो पढ़ रहा हूँ। शहर के निवासियों को चाहिए कि अपनी लड़कियों पर पूरा ध्यान रखें। 8 वर्ष की अवस्था में लड़कियों को आज़ादी हरगिज न दें। माता अपनी पुत्री पर निगरानी बहुत सचेत रहे। जब किसी घर के लड़के के जिसकी उम्र 12 वर्ष की है घर में आए, उस वक्त माता पिता की निगरानी होना अति आवश्यक है कि अपनी लड़की को स्वतंत्र न होने दें। 8 वर्ष की उम्र से लड़कियां संसारी बातें भली भांति समझने लगती हैं और उनके मन में बहुत बुरा असर होता है। जब लड़कियां अपने मन की चंचल हो जाती हैं, तब तो तुम समझ लो कि उनमें
सातित्व जीवन में एक तरह का भविष्य में अवश्य कलंक लगेगा। जितने सत्संगी जन हैं उनको अवश्य यह करना होगा कि अपनी पुत्री को बहुत संभाल कर रखना होगा। शहर के जो लोग पढ़े लिखे हैं वह चाहते हैं कि लड़कियां आज़ादी के साथ रहें, परंतु आज तो आज़ादी है, भविष्य उनका अवश्य बर्बादी का होगा। मैंने लड़कियों का जीवन बहुत ऊंचा बनाया है जो आज देखने में आ रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं आज लड़कों और लड़कियों को ऐसी दवा खिलाई जाती है जिस दवा के द्वारा विष पैदा हो जाए और दोनों का जीवन नष्ट अर्थात पतन की ओर हो जाए। आज एक नई बात देखने में आती है वह यह कि लोग अपनी स्त्री को अपने साथ एक ही थाली में बिठाकर खिलाते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम हमारे साथ बैठकर नहीं खाओगी तब तक प्रेम नहीं समझा जाएगा। कुछ तालीम का असर है, कुछ शिक्षा की कमी है, कुछ अज्ञानता है और कुछ लोगों को शास्त्रों का बोध नहीं है। तो ये बातें मैंने रखी हैं। मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आजकल के आधुनिक परिवेश में ये बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन जो स्वामी जी ने कहा है वो मैं कह रहा हूँ। अब उन्होंने कहा ऊपर का कहा है कि यहीं का कहा है, मेरे को समझ में नहीं आया तो आप लोग भली भांति समझ लीजिएगा। मैं किसी पे व्यंग नहीं कर रहा हूँ और वैसी मेरी छवि खराब है, लेकिन बातों को ध्यान देने योग्य बात है। जो किताबों में लिखा है मैं वो पढ़ता हूँ। मेरे विषय में एक बार कमेंट में किसी ने लिख दिया था, तो आप लोग कृपया समझ करके कमेंट करें। मैं किताबों में जो लिखा है मैं वो पढ़ रहा हूँ और स्वामी जी की वाणी है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ा है। जय गुरुदेव।